वेलकम बैक स्टूडेंट्स। विज्ञान विषय में हम पाठ 4 कर रहे हैं। पाठ 4 का नाम है परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना। इस पाठ में हमने अभी तक पढ़ा पदार्थों में आवेशित कण कौन कौन से होते हैं। थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ा, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा, बोर का परमाणुक मॉडल पढ़ा और बोर-बरी के नियमानुसार किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का वितरण होगा वो पढ़ा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से वितरित होते हैं, बोर-बरी का नियम पढ़ा। आज हम शुरुआत करेंगे संयोजकता। परमाणु की विभिन्न कक्षाएं में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बोर-बरी स्कीम से हम जानते हैं कि किसी परमाणु का बाह्यतम कक्ष अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। यह देखा गया है कि जिन तत्वों के परमाणु के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन से भर जाते हैं, वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते। दूसरे तत्व में ऐसे तत्वों की संयोजन शक्ति या संयोजकता शून्य हो जाती है। इन तत्वों को अकेंद्रीय तत्व कहते हैं। जैसे हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो और अन्य में 8 होते हैं। सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणु से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्षों को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी कक्षा को अष्टक कहते हैं और परमाणु अपने अंतिम कक्षा में अष्टक प्राप्त करने के लिए जो क्रिया करते हैं, यह आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने से या उन्हें ग्रहण करने से या उनका त्याग करने से प्राप्त होता है। परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है, वही उस तत्व की संयोजकता या संयोजकता शक्ति या संयोजकता होती है, जिसकी चर्चा हमने पिछले अध्याय में की थी। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम प्रत्येक के परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, अतः यह एक एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकते हैं, इसलिए इनकी संयोजकता 1 है। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या है? ये क्रम से 2 है और 3 है। जबकि मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्षा में 2 और एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जो 2 वाला 2 को त्याग देगा और उसकी संयोजकता 2 होगी। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम के 3, क्योंकि वो अपने बाह्यतम 3 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है, अतः उसकी संयोजकता 3। यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है, तो संयोजकता एक अन्य प्रकार से प्राप्त की जाती है। उदाहरण के लिए फ्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है और उसकी संयोजकता 7 हो सकती है क्या? नहीं बच्चों, वो 7 को त्यागने के बजाय एक इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण कर लेगा। ठीक है, अतः उसकी संयोजकता 1 है। ऑक्सीजन की संयोजकता का परिकलन भी इसी प्रकार किया जा सकता है। इस परिकलन में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी? ठीक है, ये देखिए, उसकी संयोजकता होती है 2। देखो इसमें लिखे हुए सबके ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 6। अब उसे 6 इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बजाय अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान है। ठीक है, इस प्रकार से अतः प्रत्येक तत्व के परमाणु की निश्चित संयोजक शक्ति होती है, जिसे संयोजकता कहते हैं। पहले 18 की संयोजकता सारणी 4.1 के अंतिम स्तंभ में दी गई है। ठीक है, ये देखिए सूर्य के 18 तत्व हैं, ये इनके प्रतीक हैं परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों का वितरण और सबसे आखिर में संयोजकता। इसे टेबल को आप नोट कर लेंगे अपनी विज्ञान की कॉपी पर। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या।
हम जानते हैं कि नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं। एक प्रोटॉन में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या को क्या बताती है, इसे जेड से व्यक्त करते हैं। किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या जेड समान होती है। वास्तव में तत्व को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से परिभाषित करते हैं। हाइड्रोजन के लिए जेड 1 है, जबकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक ही तो प्रोटॉन होता है। उसी प्रकार कार्बन के लिए जेड 6 है, क्योंकि उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या कुल 6 है। कल हम पढ़ेंगे द्रव्यमान संख्या के बारे में।